investable. And when I share my charts, some of you may read, some of you may not read, but some of you, even if you read, you won't be convinced. So I thought that, let us discuss over a quick Zoom talk, and I will make you aware, and you may have some questions, and you can ask. बेसिकली हर टाइम मार्केट में इन्वेस्टेबल नहीं होता. जब बहुत ज़्यादा फियर होता है तब बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 90-95% मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते. और जब बहुत ज़्यादा ग्रीड होता है, जब बहुत ज़्यादा मार्केट भाग रही होती है, जब टॉप पे होती है, जब सब ग्रीन ग्रीन होता है, तो हम सारे इन्वेस्टिंग के लिए रेडी होते हैं और हम बहुत गलतियां भी करते हैं. So I only want to make you aware that why to stop. I'm not talking about Nifty. Nifty, I'm not finding it going down, lot down. निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे. बट जो बाकी मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं वो कैसे लग रहे हैं, अब उनको एक बार स्क्रीन पे देखते हैं. यू मे कीप योर क्वेश्चंस रेडी बाय द एंड ऑफ द टॉक. So are you able to see my screen? Yes, Gautam? we're able to. All right. So we will see. Hold on, let me put this. Just give me 1 minute. So if you can see, on the screen, I have opened Nifty Small Cap 250. मैं आपके साथ स्मॉल कैप के 2-3 स्टॉक्स भी शेयर करूंगा. मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 के स्टॉक्स कैसे निकाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. मैं एनएससी की साइट पे जाता हूँ, वहाँ पे इसके कंपोनेंट्स चेक करता हूँ, उसके कंपोनेंट्स की लिस्ट आ जाती है, एंड द लिस्ट इज लाइक दिस. इफ यू कैन सी ऑन माय, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250. इसको मैं अभी दोबारा से डाउन साइज करता हूँ, और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कौन से इन्वेस्टेबल है कौन से नहीं है. 1 second. Yeah, so basically this is a monthly chart. यहाँ 2020 के डाउनफॉल पे इसका जो लोएस्ट पॉइंट था 2762 था, जो इंडेक्स वैल्यू थी निफ्टी स्मॉल कैप की. फ्रॉम 27 ऑलमोस्ट 2901 ये लगातार चला फ्रॉम 2020, एंड इट मेड अ हाई ऑफ, by the month of Jan 22 it made a high of 10,000. So basically ये यहाँ से ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स या इतना बढ़ गया यहाँ से. और यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे, सो दिस इज वन डोजी कैंडल, दिस इज अनदर स्पिनिंग टॉप. सो डोजी एंड स्पिनिंग टॉप at the highs, what they do, these candle depicts that market is not going to go more up. डोजी तब बनती है जब ऊपर जाके एक मार्केट को थकान फील होने लग जाती है एट द हाइज. और ये दोबारा एक लास्ट 4th मंथ का यहाँ पे जनवरी में स्पिनिंग टॉप बना. so the first two spinning the force was so much कि the first two doji and spinning top were ignored, and there was one green candle here, but finally एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आनी शुरू हुई. सो फ्रॉम द हाइज ऑफ 10477 इट मेड अ लो ऑफ 7507. सो बेसिकली मार्केट चलती कैसे है, मार्केट चलती है एक लंबा रन लेती है, फिर वो थकती है, और फिर वो या तो टाइम वैल्यू मतलब टाइम पास करती है वहां पे, या वो नीचे गिरती है. So अगर वो नीचे गिरती है तो it is called time correction as well, and it is called visible price correction. Sometimes the market takes only and only time correction, and it does not fall very big. So if you see, अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, so from here, ये जो पोर्शन है, if you see, so January 22 the high of 10,000, and March 23 the low of 8500. So we have not seen a very great fall, so it is called almost a time correction. इसके बीच में भी कुछ स्टॉक्स बड़े होंगे, मैं नहीं कहता कि कुछ स्टॉक्स नहीं बड़े होंगे. जो जिन स्टॉक्स की ग्रोथ और जिन स्टॉक्स के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं,
वो इस टाइम पे भी ग्रो करते हैं, बट ऑन दी होल दी ऑल ऑफ दी स्टॉक्स डू नॉट ग्रो मैसिवली। ये वाला जो 1.5 पौने 2 साल थे, या जो भी जितना भी टाइम था, 1.5 साल, इसके अंदर मार्केट ने कुछ नहीं किया। फिर ये मार्च और अप्रैल से सारे इंडेक्स के अंदर, चाहे वो स्मॉल कैप है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो मिड कैप है, इफ यू रिमेंबर लास्ट almost 6 to 7 months have been quite trending. March onwards there have been a steep uptrend. आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे, there are all green candles. Hold on, let me just, so if you see 1 2 3 4 5 6, so right from March till almost September, ये मार्केट ऊपर जाती रही। अब हम सबको ऐसा लगा कि हमसे ये स्टॉक मिस हो गया, हमसे वो स्टॉक मिस हो गया, उसने ये कहा था टीवी में, ये सुना था। बट नाउ इट इज द टाइम टू अवॉइड। व्हाई इट इज टाइम टू अवॉइड? अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ बॉलिंजर बैंड। आई डोंट नो हु ऑल नो अबाउट द टेक्निकल्स। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं पता, बॉलिंजर बैंड इज अ वॉलेटिलिटी बैंड। वॉलेटिलिटी मतलब जो इसका ऊपर वाला बैंड होता है, अगर प्राइस कैंडल इसके साथ साथ चलती है तो इसका मतलब हाईएस्ट बुलिशनेस है मार्केट के अंदर, और अगर नीचे वाले बैंड को टच करती है तो इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा मंदी में बैठी हुई है। अगर सो इफ यू सी यहाँ पे बोलिंजर बैंड, जो ब्लू कलर की लोअर लाइन है, इससे मंथली चार्ट पे प्राइस टच हुआ फरवरी में, और ये मार्च से ऊपर जाना शुरू हुआ। अगर आप अब देखेंगे, प्राइस बोलिंजर बैंड से बाहर है। whenever the price is outside of the Bollinger Band line, it tries to come inside. If you see from this run, ये लगातार एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स बॉलिंजर बैंड के साथ साथ चली हैं। और जैसे ही मार्केट को हैवीनेस फील होने लग गई, एक्सपेंसिव फील होने लग गई, सारी कैंडल्स बॉलिंजर बैंड के अंदर आनी शुरू हो गई, और उसके बाद प्राइस साइडवेज चला गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस हैज बीन साइडवेज। Now, why I am making you aware not to buy? Because if you see, ये 6 कैंडल्स के बाद एक प्राइस एंड टाइम करेक्शन के बाद ये दोबारा जो बुल रन आया, ये यहाँ पे अब साइंस ऑफ एग्जॉशन दे रहा है। ये पहली कैंडल, दूसरा स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या करता है, मैं आपको 1 मिनट फटाफट गूगल पे दिखा देता हूँ। व्हाट डज अ स्पिनिंग टॉप मीन्स? अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखो, अगर स्पिनिंग टॉप क्या करता है, अगर ये बॉटम पे बने तो रिवर्सल होता है, प्राइस ऊपर जाती है। अगर ये टॉप पे बने तो ये बेरिश साइन होता है, इसके बाद नीचे जाती है। अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं आई है इसकी कि ये प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। आई विल कम बैक टू दी, one second. Yeah, so I'll come back to the chart of Nifty small cap. अगर आप यहाँ देखेंगे, ये एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है अक्टूबर का। वी आर ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का मंथ क्लोज हो चुका है और ये स्पिनिंग टॉप बंद है। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? ये लट्टू जैसा जो बॉडी है बीच में होती है, ऊपर हाई विक होती है और नीचे भी हाई विक होती है। अगर आप पुराने स्पिनिंग टॉप का देखेंगे, ये एक जो स्पिनिंग टॉप बना था, इस स्पिनिंग टॉप के बाद यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 20% डाउन गया था। So my only idea to you is, don't hurry in investing right now. I am not seeing an upside. I don't say there will be a very big fall, but अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉल अभी सिर्फ नजर आनी शुरू हुई है। अगर ये मार्केट वीक हुई तो ये अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड वी आई सी, इस लेवल पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। या this is the level where the market can come, and we are at 12024, and the small cap index can touch 10609। बेसिकली मार्केट चलती कैसे है? मार्केट पहले बुल रन लेगी, फिर धीरे से करेक्ट होगी या टाइम वाइज करेक्ट होगी, फिर अगर बुल रन में चल रही है फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे साइंस दिखाएगी हाफने के, फिर ये नीचे आएगी, फिर यहाँ पे अपनी सपोर्ट पे टच करेगी। फिर अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनियों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में दम है, इसकी पीई सस्ती हो रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं,
फिर ये नई न्यू लेग ऑफ बुल रन पे चढ़ेगी। बट अभी आप लोग सारे मेरे हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग ऑल स्टॉक्स कैन गो बैड, देर आर फ्यू स्टॉक्स बीच में, जैसे सोमन दा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा इन दिस करेक्शन। आई विल से कि आप स्टॉक्स को रिव्यू करो टेक्निकली और फंडामेंटली, तब डालना। नहीं तो होता क्या है, व्हाई आई एम मेकिंग यू अवेयर, जैसे मैं आज से 7-8 साल पहले फंस जाता था, किसी भी प्राइस पे पैसे डाल देता था। तो आप किसी भी प्राइस पे पैसे मत डालो। किसी भी प्राइस पे पैसे डालोगे तो 2 से लेके 5 साल तक फंस सकते हो आप। सो दिस इज स्मॉल कैप। नाउ आई विल टर्न द चार्ट टू निफ्टी माइक्रो कैप। निफ्टी माइक्रो कैप वाज फॉर्म्ड क्वाइट लेटली, मतलब इसका ज़्यादा डेटा नहीं है, ये अभी लेटेस्ट ही बनी है जनवरी 22 में। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके स्टॉक्स कैसे निकालने हैं। आपको एनएसई की साइट पे जाके विच एवर सेक्टर और इंडेक्स यू वांट टू सी, उसके सारी एक्सेल शीट पे इंपोर्ट आ जाती है ऑफ द कंपोनेंट्स, एंड यू कैन चेक देयर पीई एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये डेटा ज़्यादा नहीं है, जनवरी 22 से है। ये एक बॉटम पे स्पिनिंग टॉप एंड उसका फॉलो ऑन मींस बुल रन में पकड़ लिया मार्केट ने। ये बुल रन में पकड़ा फ्रॉम मार्च 23। अगेन इफ यू सी देर आर टू स्पिनिंग टॉप्स, वन इज अ ग्रीन स्पिनिंग टॉप एंड वन इज अ रेड स्पिनिंग टॉप। आई वोंट से मार्केट यहीं से कल से ही गिर जाएगी, बट दिस इज अ मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे 2-3 महीने पहले प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होती, पहले टाइम वाइज होती है, मार्केट ऊपर नहीं जाती। और अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि ये 2-3 महीने के बाद फिर गिरनी शुरू हो जाएगी। कहाँ तक गिरेगी नहीं पता। सो माय आइडिया इज माइक्रो कैप के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं आपको एक स्टॉक भी दिखाता हूँ माइक्रो कैप का। सो बीटा ड्रग्स, अगर आप देखेंगे इसकी मार्च 20 कोविड का जो लो है 37 रुपीज है, और इसने मई 22 में हाई बनाया था 1024 का। इट्स अ स्मॉल कैप माइक्रो कैप फार्मा कंपनी। इसके बाद मार्केट में दम रहा, इसने नीचे से फिर घूम के ऊपर दोबारा से सेम लेवल को टच किया, बट अपने पुराने लेवल को एक भी महीने ये पार करके खड़ी नहीं हो पाई कंपनी। अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड वन टॉप, दिस इज कॉल्ड डबल टॉप, डबल टॉप के बाद एक डोजी बनी, डोजी के बाद ये एक रेड कैंडल बनी। सो बेसिकली व्हेन व्हाट आई वांट टू से यू इज, अगर किसी के पास बीटा ड्रग्स है, आई डोंट नो किसी के पास है भी कि नहीं, मेरे पास था, मैं तो इसी टाइम पे निकल गया था यहाँ पे, जब यहाँ पे मंथली पे कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर गई और नेक्स्ट कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर आ गई, मैं तभी एग्जिट हो गया था अपने उसके अंदर। अब ये एक टाइम करेक्शन हुई, मतलब प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, अब मुझको ऐसा लग रहा है यहाँ से फिर नीचे गिर जाएगा। सो पीपल विल से, जिनको बीटा ड्रग्स, जो बीटा ड्रग्स की फंडामेंटल स्टडी करेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे यार ये तो कंपनी बहुत बढ़िया है यार, ये तो रिजल्ट्स बड़े अच्छे दे रही है, इसको तो लेना चाहिए, इसने तो ऑलरेडी 10 गुना 20 गुना दे ही दिया। 37 से 900 इज ऑलमोस्ट 30 टाइम्स। सो इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 16 टाइम्स या 8 टाइम्स ऐसे ही कुछ बढ़ा है, अभी दोबारा देखते हैं उसको। बट ये स्टॉक 30 टाइम्स बढ़ गया। 37 का लो था, तो ऑलमोस्ट लाइक 1000 पे, आई बिलीव समवेयर अराउंड 28 29 30 टाइम्स वट एवर द हाई इज। अगर आप इसकी फंडामेंटल्स देखेंगे, आपको लगेगा बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें हम अभी एंटर कर लेते हैं, इसके तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसकी तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इसका तो ये भी बड़ा अच्छा है, इसकी तो ग्रोथ आने वाली है, इसके अंदर तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन होने वाली है। वो सारी चीज़ें सेपरेट हैं। वो जो होने वाला है वो मार्केट ने पिछले 3 साल में देख के उसको पहले ही डिस्काउंट करके उसका प्राइस इतना बढ़ा दिया। अगर आप ओनली फंडामेंटल्स देखेंगे आज और उसके बेस पे टेक्निकल को इग्नोर कर दोगे और एंट्री ले लोगे, so what I was saying that you can get stuck, you can easily get stuck, and this is what I'm showing you here. I'll take you with one more Mrs. Bector Food, one more stock of Nifty's micro cap.
ये मिसेस बेक्टर लुधियाना की कंपनी है, क्रेमिका ब्रांड है इनका, एफएमसीजी में काम करते हैं। ये स्टॉक यहाँ पे इनकी आईपीओ आया, आईपीओ के बाद ये गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। जून 22 के बाद इसके अंदर तेजी आई पिछले साल, और वहां से ये स्टॉक फ्रॉम लो ऑफ 245 नॉन स्टॉप चलता रहा, एंड ये चल के 245 के लो से नॉन स्टॉप चला, और एक भी कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रीच नहीं किया, और यहाँ पे आके ये स्टॉक थक गया, थकने की फीलिंग आ गई। सो आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो द चार्ट, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे आके इट्स एन एग्जॉशन साइन फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 11 कैंडल्स के बाद ये यहाँ पे जब हाफ रहा है, उसको पता कैसे लगता है हमारे को? अगर मैं आपको आरएसआई लगाऊंगा, यहाँ पे आरएसआई इज आल्सो वेरी हाई। So from all the EMAs, so this is 20 EMA, this is 10 EMA, this is 5 EMA. So from all the EMAs, the price is quite up. From the bottom, the price is quite up. From the Bollinger Band, it is showing exhaustion. The price will have to come inside. अगर आप ये देखेंगे, इस कैंडल का मतलब होता है what do you call this candle? ये उल्टी हैमर होती है. So this is a negative candle. I'm forgetting the name, and this is the spinning top. ये दोनों कैंडल्स टॉप पे जाके नेगेटिव कैंडल्स बन रही हैं। प्राइस 2 महीने, अगर ये थर्ड लास्ट कैंडल का हाई विच इज 1134, राइट नाउ द प्राइस इज एट 1095, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। इन माई व्यू 1134 हाई या 1195 हाई जो इस कैंडल का अक्टूबर का, एंड जो अगस्त का हाई है 1134, मेरे हिसाब से ये हाइज कट के प्राइस ऊपर स्टे नहीं करेगा, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस। So basically, Mrs. Bector Food is also a lot of, it's a growing company. It has very good fundamentals. ये बन सप्लाई करती है मैकडोनल्ड्स को और बर्गर को, और इनका अपना ब्रांड है क्रेमिका। इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत है, इनका जो बैलेंस शीट है बहुत रॉबस्ट है, इनका फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। ये आईटीसी को सनव्यू के बिस्किट्स भी बना के देते हैं। बट इट डज नॉट मीन नाउ यू लाइक द कंपनी एंड यू इन्वेस्ट राइट नाउ, बिकॉज इन आई डोंट नो ये प्राइस यहाँ पे कितनी देर तक के लिए अटकेगा या कितना नीचे जाएगा। अगर आप इस प्राइस पे पैसा डाल दोगे, ये हो सकता है आपका टाइम खराब कर दे 2 2.5 3 4 साल के लिए। सो नाउ वी मूव टू निफ्टी मिड कैप। I've shown you Nifty small cap, I've shown you Nifty micro cap, and now I'm going to show you Nifty mid cap. So this is Nifty mid cap 150, and Nifty mid cap 100 is also showing the similar kind of chart. So I'm going to share only one. फिर हम 15-20 मिनट बातें करेंगे, हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी की हैं, किसी की कोई रिजर्वेशन है, कोई क्वेश्चन है, वो करेंगे। So if you see 2019 से 2020 तक ये निफ्टी मिड कैप 150 साइडवेज में रही। आई कैन मार्क इट फॉर यू। अगर आप ये देखोगे सर्कल, सो दिस इज ऑल साइडवेज। कोविड आया, कोविड में गिरी मार्केट, कोविड के बाद चलनी शुरू हुई एक लगातार मिड कैप में, फ्रॉम दी बॉटम लेवल ऑफ 4095 इंडेक्स। अगर आप साइड पे देखोगे तो आपको इंडेक्स का वैल्यू नजर आ रहा होगा 4095, समवेयर अराउंड 4062 हियर ऑन द राइट साइड। ये एक मार्केट ने रन लिया बहुत लंबा और बहुत बड़ा, और 40 से 95 से 12,000 पे आ गई। मिड कैप 3 गुना हो गया अक्टूबर 21 तक। मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर 21 के बाद भी, I'll mark it with a rectangle for you. So this was a correction time wise and price wise। अगर आप देखेंगे इस हाई से which is October 21 till April 23, ऑलमोस्ट ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल प्राइसेस नहीं बढ़ी, रादर गिरी। अगर आपको आइडिया होगा कि टाटा एलेक्सी, फाइन ऑर्गेनिक्स एंड बहुत सारे मिड कैप्स हैं, वो सारे गिरने शुरू हुए, और 30-30 40-40 50-50% LTTS, एम्फेसिस, ये सारे 50-50% गिरने लग गए थे। और फिर नीचे आके यहाँ पे एक लो बनाया। फॉर एग्जांपल 6,000 का LTTS का हाई था, मिड कैप के अंदर है वो,
उसका लो बना ऑलमोस्ट 3000 का, 50% गिर गया, और 3000 के बाद वो आज हाई लगा दिया 4700 का समथिंग। तो वो यहाँ से गिरने के बाद यहाँ हाई लगाया उसने, और मे बी यहाँ पे हाई लगाया होगा कहीं पे। सो I'm just comparing the stock with the Nifty mid cap move. ये टाइम पे जो मैंने मार्क किया रेक्टेंगल, ये टाइम पे कुछ भी खास मूवमेंट नहीं हुई। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, अगर टेक्निकल जानता, और उसके बाद ये कैंडल भी इन्वेस्टेबल थी, बिकॉज इसका ग्रीन कैंडल का एकदम इट्स कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग, इसने पूरा एनगल्फ कर लिया पुरानी कैंडल को। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे, और ये ब्रेकआउट के बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी ब्रेकआउट के बाद आप देखें 6 महीने लगातार एक अगेन बुल रन आया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 6 महीने था, और इसके बाद ये एक शूटिंग स्टार बना, और ये एक बेरिश एनगल्फिंग बनी। सॉरी, मैं आपका 1 मिनट लेता हूँ बीच में। जो लास्ट कैंडल हम स्मॉल कैप में बता रहे थे, जिसका नाम मैं भूल रहा था, इट्स कॉल्ड हैंगिंग मैन। सो हैंगिंग मैन इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव कैंडल, which I showed you in the small cap chart. So here, if you see, there is a shooting star candle and there is a bearish engulfing candle. मैं आपको दिखाता हूँ bearish engulfing आती है तो होता क्या है। अगर आप इस कैंडल के बाद देखेंगे, ये कैंडल इज ऑलमोस्ट बेरिश एनगल्फिंग। पुरानी कैंडल को इस कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया, इस कैंडल को, और इसका लो भी इसके नीचे ही है। उसके बाद ये 4 कैंडल्स लगातार डाउन बनी हैं। So I don't think so. I feel that I don't think so. The price is going to go up. I feel that for the time being, there is a stop in the index. And if you still invest, होगा क्या? किसी को कोई स्टॉक अच्छा लगेगा, किसी को कोई स्टॉक अच्छा लगेगा, कोई न्यूज़ सुनेगा, कोई कुछ सुनेगा, तो उन सबको ऐसा ल्योर हो गया आपकी, यार मार्केट आज सस्ती होगी, मार्केट आज सस्ती होगी, मार्केट आज सस्ती होगी, मार्केट अभी सस्ती होगी। मार्केट जब तक नीचे आके कंफर्मेशन नहीं देती, व्हेन आई से मार्केट मींस मिड द सेक्टर्स, मिड कैप और स्मॉल कैप और द माइक्रो कैप, जब तक ये नीचे आके कंफर्मेशन नहीं देते दोबारा ऊपर जाने की, तब तक अपने पैसे को या तो स्टॉक स्पेसिफिक या फिर बैंक में रखें तो मच बेटर है। सो दिस इज अबाउट द मिड कैप। एंड लास्टली, we'll discuss निफ्टी एंड निफ्टी आउटलुक एंड द डाउ आउटलुक। तो निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं हम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मंथली चार्ट बड़ा स्पेकुलेटिव सा हो गया है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कैसे होएगा देखते हैं। एक सेकेंड में इसको डाउन करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। कोविड लो, उसके बाद ये चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। यहाँ पे आके ये द कैंडल स्टार्टेड मूविंग इनसाइड द बोलिंजर बैंड। अगर आप ये देखेंगे, ये भी शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार के बाद बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग के बाद काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप, फिर डोजी, फिर रेड कैंडल। तो बेसिकली ये सारा नेगेटिव रन था। अगेन अगर टाइमिंग देखेंगे आप, तो मैं आपको नीचे से टाइमिंग दिखाता हूँ, होल्ड कीजिए, इसको साइड करता हूँ। अगर आप देखेंगे नीचे, फ्राइडे October 21 आ रहा है, जहाँ पे यू आर सीइंग द स्क्रीन शेयरिंग, ग्रीन वन, उसके नीचे टाइम देखेंगे कैंडल के ऊपर, फ्राइडे October 21 आ रहा है। मिड कैप एंड निफ्टी दोनों हाफने तब लगे थे जब ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे आफ्टर अ मैसिव बुल रन। उसके बाद ये, 1 सेकेंड, हाउ डू आई मूव आउट फ्रॉम दिस, लेट मी चेक। ओके, ये प्राइस नीचे आना शुरू हुआ जून 22 के बाद, फिर निफ्टी ऊपर गई, फिर इसने बोलिंजर बैंड को टच किया, जैसे ही टच किया वहां पे बेरिश एनगल्फिंग आई, फिर ये नीचे आ गई ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। फिर इसने अप्रैल 23 से जब बुल रन शुरू हुआ, सारे के सारे मार्केट्स के अंदर, फिर निफ्टी ऊपर गई। अगर आप अब ध्यान से देखोगे, ये फिर से बॉलिंजर बैंड के बाहर है। फिर इसके अगली कैंडल अगस्त की, वो पिछली कैंडल के ऊपर बंद नहीं हुई। इस कैंडल को बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। फिर ये शूटिंग स्टार आ गया। फिर शूटिंग स्टार के बाद
बेरिश एनगल्फिंग बन के लास्ट 3 मंथ्स का लो भी टूट गया। ये लो टूटा ऑलमोस्ट लास्ट मंडे आई थिंक, विच वॉज वेरी बैड फॉल। एक ही दिन में मार्केट इतनी गिर गई। अब मार्केट जा कहाँ सकती है, हम वो डिस्कस करते हैं। I'm unable to, I'm unable to down my screen. How do I down my screen? Let me check. इशू क्या इशू आ रहा है? यार वो एस्केप करता हूँ तो डाउन नहीं हो रही स्क्रीन, बट एनीवे लेट मी जस्ट कवर दिस फाइनली। अगर आपने ये ब्लू लाइन देखी है, ये ब्लू लाइन इज 119,583. दिस इज वन सपोर्ट। आई विल मेक अनदर सपोर्ट फॉर दी। सो ये जो दो ब्लू लाइंस हैं उसके आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 18,600 टू 18,550. सो दिस इज निफ्टीज वन सपोर्ट एंड दिस इज 18,083 इज निफ्टी अदर सपोर्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे 18,083 और 18,600 के बीच में सिर्फ एक कैंडल ही है, देर इज नो अदर थिंग, यू नो। सो व्हेन देर इज ओनली कैंडल, देर इज नो मेजर कैंडल्स इन बिटवीन एंड देर इज अ हॉलो लाइन। इफ यू सी पूरी लाइन ही हॉलो है, तो वो एक गैप बन जाता है और वहां से प्राइस बहुत नीचे आता है। In the Nifty, I don't see the fall. I don't see a great fall. 18,500 के बाद पता लगेगा कि 18,800, ये सॉरी 18,000 आएगी कि नहीं आएगी, 18,200 आएगी कि नहीं आएगी। Nifty, according to its PE is not very expensive, but according to its price action. So price action is nothing else but the candles which it makes on the charts. According to its price action and according to the word scenario, Dow, the gold and silver price, the dollar index, the volatility index, as per the other macro reasons, I personally feel कि निफ्टी की अपसाइड नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कल ही ऊपर जाएगी, परसों ही ऊपर चली जाएगी, बस अब ये नीचे का खत्म हो गया काम, अब इसने ऊपर जाना शुरू कर देना है। ऊपर क्यों जाएगी ऊपर? देर इज नो रीजन। इन लास्ट 4 मंथ्स तो ऊपर नहीं गई, तो अब क्यों जाएगी? अब ये टाइम करेक्शन लेगी, या टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों लेगी और फिर ऊपर जाएगी। और मैं आई एम अनेबल, ओके फाइन, मैं आपको डाउ का चार्ट दिखाता हूँ। डाउ का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी आर जस्ट 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी। डाउ अमेरिकन इकोनॉमी इज still 22 trillion or somewhere, I don't know, 28 trillion कितना है। So we are definitely affected by Dow Jones। जिनको लगता है कि डाउ जोन्स हमारी मार्केट को इफेक्ट नहीं करता, हम डाउ जोन्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउ जोन्स का है। सो लाइक इट इज़ आवर निफ्टी 50, डाउ 30 इज द टॉप 30 कंपनीज ऑफ अमेरिका। ये मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट देखो, क्लोज हो चुका है, ये अक्टूबर की कैंडल है। और मैंने परसों ग्रुप में डाला था ब्लैक क्रो, 3 ब्लैक क्रो कैंडल्स, 3 ब्लैक क्रो अगर एक टॉप के बाद बने। टॉप कैसे बनेगा? अक्टूबर 22 के बाद मार्केट शुरू हुई एक लो बना के, और ये मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आके एक इसने टॉप बनाया। इट्स नॉट काइंड ऑफ डबल टॉप, बट इट इज अ टॉप फ्रॉम द लो। और उसके बाद ये 3 रेड कैंडल्स बना दी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 EMA इज डाइसेक्टिंग, इज कटिंग द 10 EMA। एंड वेन एवर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैंडल्स को हटा के, सॉरी, so I have removed the candles and I will mark the pain area for you। यहाँ पे डाइसेक्ट हुआ था, और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे भी EMA डाइसेक्ट हो रहा है। अगर हम कैंडल्स को भूल जाएं क्या हो रहा है, सो हियर द EMA इज डाइसेक्टिंग। जब यहाँ पे डाइसेक्ट हुआ था तो आप व्हाइट लाइन को देखो कितनी नीचे आ गई थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 क्रोज बन चुके हैं और ये डाइसेक्ट हो रहा है, तो ये व्हाइट लाइन कितनी नीचे आ सकती है? सो एज पर व्हाट आई सी, आई डोंट सी एन इमीडिएट अपसाइड। आई डोंट से दैट देयर विल बी अ वेरी लार्ज डाउनसाइड आल्सो, बट वो कितनी डाउनसाइड होगी वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अगर हम दोबारा इस पे आए, ये देखो आप, जो मैं बड़ी देर से बोल रहा था डाउ 33,000 टूटेगा तो ये गिरेगा, ये 33,000 टूटे। इफ यू रिमेंबर, जस्ट लास्ट वीक्स चैट, आई हैव बीन टेलिंग दैट इफ डाउ ब्रेक्स 33,000 then it will be a big problem। so
ये कैंडल बनाई मैंने ऑलमोस्ट 32,500, 32558। इसके नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है मंथली कैंडल पे, देर इज नो सपोर्ट, देर इज ओनली वन विक। अब ये कितना नीचे गिरेगा ये भगवान जाने या मार्केट जाने, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, बट ये गिरेगा जरूर। दिस इज व्हाट आई फील। एंड इफ एट ऑल ये वापस ऊपर आ जाता है और यहां से वापस चलना शुरू करता है, तो जब तक ये अक्टूबर कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगा तब तक चांसेस गिरने के ही हैं। जब तक नवंबर दिसंबर जनवरी की कोई भी लास्ट कैंडल ब्रीच करके हाई क्लोज नहीं होता तब तक चांसेस गिरने के ही हैं, तब तक चांसेस सेल ऑन राइज के ही हैं। सो दिस इज माय इंटरप्रिटेशन अबाउट डाउ जोन्स। मैंने सबके मंथली चार्ट दिखाए हैं, मैंने आपको वीकली डेली चार्ट्स नहीं दिखाए, बिकॉज वी आर थिंकिंग लिटिल बिग। And Gautam, this is what I wanted to say. I actually wanted Right. to make everyone aware by seeing that what I am seeing is correct. And if anybody has a question or a query, or they say I'm not correct, then I would like to understand that where I am not correct. Okay, so Vivek, first of all, very basic questions मैं पूछना चाहूंगा. What should an investor do right now? एक इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म जो अगले 2-3 साल के लिए बैठा हुआ है, जो अगले 2-3 साल के लिए 5 साल के लिए स्टॉक्स लेकर बैठा हुआ है, आई थिंक आजकल लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ही 2-3 साल रह गई है. व्हाट शुड ही डू अगर उसके पास मिड कैप के स्टॉक्स पड़े हुए हैं? सो गौतम, जो हम सर्विस देते हैं जिसमें हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो और वो बताते हैं, मेरी आइडियोलॉजी वही है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, हम स्टॉक को चीप सस्ता पकड़ते हैं और महंगा बेचने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट की करेक्शन आई है, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने एक बार स्टॉक खरीद लिया तो हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि देर इज नो स्टॉप लॉस इन द स्टॉक। स्टॉक नीचे जा सकता है बट फाइनली ऊपर आएगा, क्योंकि हमने सस्ता खरीदा है। अब किसने कौन सा स्टॉक कहाँ खरीदा मुझे पता नहीं। जिसने लंबा रखना है स्टॉक मार्केट में, डिलीवरी में मेरे हिसाब से कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। ट्रेडिंग में F&O में स्टॉप लॉसेस होते हैं, डिलीवरी में स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर डिलीवरी में स्टॉप लॉस है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है आपने कहाँ पे खरीदा है, और आप कभी वेल्थ क्रिएशन कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने HDFC AMC खरीद लिया महंगे पे और मैंने उसको सस्ता बेच दिया, तो मेरी आइडियोलॉजी खराब है, मेरा सिस्टम ही खराब है। कल को मैं 1 करोड़ रुपए का माल खरीदूंगा और उसको नीचे 20 लाख रुपए, 20% डाउन आ गया, उसको 20 लाख रुपए सस्ते में बेच दूंगा, 80 लाख रुपए बाहर निकाल लूंगा, 20 लाख का स्टॉप लॉस ले लूंगा। सो दैट मीन्स मेरे को पता ही नहीं है मैंने कब एंट्री करनी है, मुझको यही नहीं पता कि मैंने कौन सा स्टॉक कब लेना है। So I am basically killing my capital in the stop losses in investments. So जिनकी लंबी सोच है और वो ऑलरेडी स्टॉक्स लेके बैठे हैं, जो भी स्टॉक्स लेके बैठे हैं उनको रिव्यू करें, गलत स्टॉक्स में ना रहें, और देर इज नो स्टॉप लॉस। बेसिकली यू विल गेट टाइम, और इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज, व्हेन देर विल बी कंफर्मेशन ऑफ बाइंग, जैसे अप्रैल में या मार्च में कंफर्मेशन आई थी बाइंग की, वैसे अब ये मार्केट पहले गिरेगी, फिर वो थमेगी, फिर थम के वो टाइम वाइज और टाइम निकालेगी, फिर वो एक दोबारा से बुल रन का अपना लक्षण दिखाएगी या कैंडल दिखाएगी या ऊपर जाने का रन दिखाएगी। तब पैसा डालेंगे हम आज के हाई पे पैसा नहीं डाल सकते। एंड आई एम माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग ऑल स्टॉक्स विल बिहेव लाइक दैट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स विल नॉट गो अप, there are few exceptions which will go up. Because why the exceptions are there? Because they perform exceptionally well. मतलब 25-25 30-30% का अगर वो Q1Q ग्रोथ देंगे अपने नेट प्रॉफिट्स में, तो वो मार्केट से अलग ही चलेंगे वो सारे। ओके, सो हाउ डू यू फील कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं कॉर्पोरेट्स के? यार यू सब मस्ट हैव स्टडीड रिजल्ट्स द आर वेरी सेकंड गुड। क्वार्टर रिजल्ट. निफ्टी निफ्टी आई एम नॉट सेइंग डाउन। कल नीलाद्री जी ने डाला था मैसेज में कि निफ्टी की पी 20 है, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। 20 PE बहुत सस्ती नहीं होती, बट रीजनेबली प्लेस्ड होती है। बट ऐसा नहीं है कि 20 की पी 18 या 17 नहीं आ सकती, पी सस्ती और हो सकती है। बिकॉज अगर निफ्टी को डाउ जोन्स से कंपेयर करें, अगर हम डाउ जोन्स देख रहे हो आप यहाँ पे 35,700 से ऑलमोस्ट 3 महीने में 32,400 आ गया। अब हम ये निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, निफ्टी 50 गिरी नहीं है। निफ्टी 50 का हाई क्या है?
20,210 और अभी हम 19,400 पे हैं, 19,50 पे हैं, सॉरी। सो कितने परसेंट गिरी है ये? 28 से डाउन पे इज जस्ट नथिंग, 5%। डाउ कितना ऊपर से नीचे गिर गया है वो भी खैर इतना मतलब परसेंटेज में उतना नहीं है, बट लास्ट 3 कैंडल्स उसकी बहुत डाउन है। हम बुलिश रन में थे बट ड्यू टू डाउ हम ऊपर नहीं जा पा रहे थे, बट अगर हम नीचे आना शुरू हो गए और डाउ और नीचे आ गया तो हम साथ में नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई से इन निफ्टी। आई डोंट से निफ्टी फॉल इज गोइंग 15,000, 14,000, 17,000, 16,000, इन लेवल्स की मैं बातें नहीं कर रहा। ये लेवल्स बहुत मुश्किल हैं बिकॉज जो नीचे वाली लाइन है ये, the blue line below, the first line where my cursor is right now, this is an extremely strong support, and I don't personally feel कि 18,000 से या 18,200 से ये नीचे जाएगी और ये टच करके सीधा ही ऊपर निकल जाएगी, बिकॉज इंडियन मार्केट्स का बुल रन अभी भी कायम है। और ब्रॉडर आउटलुक इज हमारी मार्केट का बुल रन ऑन है। बुल रन की ये सेकंड लेग क्लोज हुई है, फर्स्ट लेग क्लोज हुई थी 21 अगस्त में, ये सेकंड लेग अब क्लोज हो रही है। जो ये 6 महीने लास्ट चले हैं, ये सेकंड लेग क्लोज हो रही है। तो बुल रन लेग्स में चलता है। अभी कितनी लेग्स आएंगी इसकी, कब कौन कौन से महीने में आएंगी, कौन कौन से साल में आएंगी, मुझे पता नहीं। बट अब ये नेक्स्ट 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए मार्केट फंस चुकी है। अब ये रिएक्शन तभी करेगी जब रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शंस के। दिस इज व्हाट आई फील। ओके, वेरी ब्रीफली, जिन लोग के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो लोग एसआईपीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो कंटिन्यू करें या उसको अभी होल्ड करें? 100% कंटिन्यू करें। एसआईपी में आप टाइमिंग नहीं कर सकते। बेसिकली हम क्या करते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, नॉर्मल इन्वेस्टर को टेक्निकल्स के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता। तो जिसको एबीसीडी भी नहीं पता उसको तो रोकना ही नहीं चाहिए अपनी एसआईपी, बिकॉज दे कैन नॉट टाइम द मार्केट। वी कैन नॉट ऑल्सो टाइम द मार्केट, बट एटलीस्ट वी कैन रिव्यू द मार्केट। So, since we all the people are joined with me, so I can review the market. So it is my duty to tell you to stop your investments and collect your, accumulate your money, and probably there will be a, या मेरे से स्टॉक पूछ लो या टाइमिंग पूछ लेना कि यार दोबारा से कब एक नई लेग शुरू हो रही है इन्वेस्टमेंट्स की, मतलब टाइमिंग की। तो जो एसआईपी वाले हैं, एसआईपी वालों के लिए यही हिदायत है, यही एडवाइस है कि वो अपनी एसआईपी ना रोके। और अगर रोक भी रहे हैं तो 3, 4, 6 महीने में टेक्निकल देख के, जब टेक्निकल अपसाइड दोबारा शुरू हो जाएगी तो दोबारा लगा लें, बट रोके मत। बट डायरेक्ट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट तो बहुत रिस्की हो चुकी है, इन स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप एंड दी माइक्रो कैप। उसके अंदर पंगा मत लें, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। And some of our satellite portfolio members have also joined us. Just an यस। overview कि वो अपने satellite portfolio में अभी फिलहाल के लिए invested रहें या they should look to book some profits, जिनके अभी अच्छे खासे हमारा profit में भी हैं कुछ stocks। हमारा सेट नहीं नहीं नहीं, हमारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो में एग्जिट भी टेक्निकल है और एंट्री भी टेक्निकल है। अब एंट्री लेने के बाद ये मार्केट के फोर्सेस के कारण स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगे। सो देर इज नो स्टॉप लॉस, वी हैव ऑलरेडी गिवन द रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, और वो रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लैरिटी से लिखा है कि डरना नहीं है। हमारा जो वो है टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 years। ये जो मंदा है ये 2.5-3 साल का नहीं है, ये मंदा 2 महीने से लेके 6 महीने तक का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्च से पहले 21 से अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाए थे कि प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन हुई और एकदम से फिर बुल रन शुरू हुआ, ऐसे ही ये पहले प्राइस करेक्ट होगा या टाइम वाइज या प्राइस वाइज बोथ, उसके बाद एक बॉटम बनाएगा और फिर दोबारा से एक नई लेग शुरू होएगी। तो ये 2, 3, 4 महीने की कहानी है, दैट्स इट। उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाएगी। सो हमारा तो व्यू 3 महीने का है, और हमने डाउन साइड 20, 25, 30, 35% सोचनी नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू बुक प्रॉफिट्स। अच्छा, जो कुछ स्टॉक्स उन सैटेलाइट पोर्टफोलियो में बाइंग रेंज में आ गए हैं, फिर से द बाइंग रेंज होने गई थी, होल्ड तो ऑन, शुड होल्ड ऑन, नो, मैंने क्लियरली बोला नो डोंट बाइंग? डोंट बाय राइट नाउ, डोंट बाय, डोंट, नो मोर बाइंग राइट नाउ। यूनियन बैंक एक स्पेशल बाय बोला है, उसका रीजन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि सारे स्टॉक्स नीचे नहीं जाएंगे, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं ना तो स्टॉक अलग ही चल रहा होता है। मार्केट जिसको मंडी बोलते हैं, मंडी अलग ही चल रही है और स्टॉक अलग ही चल रहे हैं। तो वो स्टॉक मंडी को देखता ही नहीं है, वो अपनी धुन में अलग से चलना शुरू हो जाता है। सो यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बीओबी, ऑल पीएसयू बैंक्स अदर देन एसबीआई, बिकॉज एसबीआई इज ए निफ्टी स्टॉक,
अदर देन SBI ऑल बैंक्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड. उनके रिव्यूज, उनके रिजल्ट्स देखने चाहिए. सो जो मेरी ड्यूटी थी कि मैं कुछ ना कुछ डालता रहूं ग्रुप के अंदर इन्वेस्टिंग के लिए, तो यूनियन बैंक मैंने डाला. यूनियन बैंक मैंने परसों खुद 25 लाख रुपए का लिया है, और मेरा टारगेट उसका 200 का है. और अगर वो 84, 85, 70 तक भी आ जाएगा, मुझे डर नहीं लगेगा. बस मुझे ये जरूर दुख होगा कि यार मैंने सस्ते में क्यों नहीं खरीद पाया. बट मुझको लग ही नहीं रहा कि वो 84 से नीचे जाएगा. अगर वो जाए ना और मैं खरीदूं ना और वो ऊपर चले जाए, फिर तो मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनियन बैंक. राइट. ओके, सो वेरी ब्रीफली, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है जो हमारे मेंबर्स आज के पार्टिसिपेंट्स जानना चाहते हैं, तो जस्ट वेरी ब्रीफली टेल मी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. गौरव गांधी वांट्स टू नो अबाउट GRSE. I want something. We will discuss only 6-7 stocks. बाकी अगर किसी ने स्टॉक डिस्कस करने हैं वो मेरे को सैटरडे को स्टॉक्स डाल दे. आई एम मोर देन हैप्पी एंड आई वेलकम यू ऑल कि अगर किसी की क्वेरीज दूर करनी है. एंड विद दिस आल्सो आई थॉट I'm sure this is quite awakening for you all guys, and you will understand why technicals are so important vis-a-vis fundamentals. तो मैं ऐसा सोच रहा था गौतम कि हम अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए मंथली एक सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रिव्यू करने का 1 घंटे का सिस्टम रख लें. उसमें 30 पार्टिसिपेंट्स आए, 45 आए, 100 आए, जो भी आए. सो लेट्स से एक बार हमें पता चल जाएगा कि हम 1 घंटे में कितने चार्ट, कितने स्टॉक्स रिव्यू कर सकते हैं, 25, 30, 40. तो उतने क्वेश्चंस लेके फिर we'll keep the saga on, and once in a month we can do this. उससे क्या होगा, जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों की कोई क्वेरीज हैं, एटलीस्ट दे विल बी सॉर्टेड. बिकॉज अभी जो मैंने बताया है ये एक अपर इंफॉर्मेशन दी है. अभी भी लोगों को दिमाग में यही होगा, यार ये सुन के मेरा ये स्टॉक में तो नहीं प्रॉब्लम, मैंने तो ये कल ही खरीदा था, मैंने गलत तो नहीं खरीद लिया. सो आई एम श्योर सबके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, which I may not be able to answer alone right now because of paucity of time. So हम ऐसा कर सकते हैं. So this is my suggestion, Gautam. We will talk Fair, about fair it. enough, fair enough. Let's start having a monthly or bi-monthly session on what Stock review. Stock stock review. review. Okay, that will be a specific session only on stock reviews. Okay, so let's begin with a few stocks which I have. Then, since I already asked, so GRSE and then GMDC. इन दोनों के बारे में कई queries हैं. So just let me know about GRSE first. GRSE मेरा पर्सनल भी आया था एक. तो GRSE का ब्रेकआउट आया था यहाँ पे 335 में. जिसने 335 में खरीदा है वो तो बहुत प्रॉफिट में है, और यहाँ पे जिसने यहाँ पे 557 में खरीदा वो भी कुछ प्रॉफिट में. GRSE बहुत डरा देने वाला इस समय पोजीशन पे खड़ा है. अगर आप देखोगे बिल्कुल बुलिंजर बैंड की आउटसाइड, स्पिनिंग टॉप एंड हैंगिंग मैन. अगर कोई बहुत प्रॉफिट में है तो फॉर द टाइमिंग ये स्टॉक फंसने वाला है, टाइम करेक्शन देने वाला है फॉर एटलीस्ट 6 months to 1 year और मे बी 2 years. अगर आप GRSE को देखेंगे, इसका ये वाला मैं आपको बताता हूँ और आपको सिमिलर चार्ट दिखाता हूँ. एक IT स्टॉक का, LTTS के दिखाता हूँ, या आप जो भी स्टॉक बोलोगे उसका दिखा देता हूँ. सो आई विल जस्ट वांट टू सर्कल इट हियर. ये 2 कैंडल्स देखो और दिमाग में रखो, और मैं आपको LTTS दिखाता हूँ. ये एम्फेसिस दिखाता हूँ. ये 2020 के बाद IT बूम आया. IT के स्टॉक चले 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 चले. LTTS बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है लास्ट 2 साल से भी, बट 2021 में एक हाई बना के अभी तक उस हाई को वापस, 6000 के हाई को वापस मीट नहीं कर पाया. और दोबारा इसने ऊपर जाके यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बना दी. इसका मतलब IT भी अभी झटके खा सकता है. और सो द माय आइडिया इज अबाउट GRSE. अब GRSE इस पोजीशन पे खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि डिफेंस स्टॉक का जो बुल सेशन आया था वो 2021 के बाद का आया था. और GRSE और जो भी कोचीन शिपयार्ड, उसका सेम चार्ट है. ये नियरेस्ट टू इट्स हाइज हैं. अब कोई 10 साल के लिए है, कोई इसको सोचता है कि मेरा कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो रखो, नहीं तो बाहर निकल जाओ. सिंपल. 10 साल Okay, में then ऊपर जाएगा. GMDC. Let's proceed for the GMDC.
So GMDC has also is the first sign of exhaustion, but it's not the exit right now. So I think it's hold, but we need to review. It's on alert. It's on alert right now. But अगर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का स्टॉक है ना, तो आप रखें, क्योंकि इसके अंदर अभी एक कप ब्रेकआउट हुआ है 2009 का। इसने बहुत ऊपर जाना है, इसका एग्जिट नहीं है, इसको आप रखें, बट इसके अंदर अलर्ट रहें, इसके अंदर भी 1 2 3 साल के अंदर एग्जिट होने का पॉइंट आ सकता है। या Okay, and then since गुजरात की ही सारी बात हो रही थी, GNFC. GNFC, I hold it in my core portfolio. I am there for 1500 target. We don't need to see this. Next one. One stock which has given a very excellent return in the last few months was Mazagon Dock. अभी Yeah, के लिए क्या किया जाए उस stock? डिफेंस ओनली, उसका चार्ट सेम है माजेगॉन डॉट का, उसका चार्ट भी सेम है वो भी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। माजेगॉन डॉट 2020 के अंदर लो था ऑलमोस्ट 150, होल्ड ऑन, 164 का। 164 से ये प्राइस का हाई 3 साल के अंदर अंदर 2400 रुपये हो गया, राइट। अब हम इसको और कितना, 24,000 देखना चाहते हैं? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कितना देखना चाहते हैं? आई रियली डोंट नो। आई डोंट वांट टू कमेंट, जैसे हमारे शविंदर भाई पकड़ते हैं एक ही दिन में, नीचे ऊपर की मूव पकड़ के पैसे निकाल के चले जाते हैं, दैट्स अ हेरोइक थिंग, वो बिल्कुल अलग है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, तो ये देखो, एक स्पिनिंग टॉप बना, स्पिनिंग टॉप के बाद इतना डिफेंस के अंदर और मार्केट के अंदर पुल था कि प्राइस और ऊपर चलेगी, बट ऊपर टिकी नहीं, ऊपर से दोबारा शूटिंग स्टार बना, अभी हैंगिंग मैन बन गया। ये फर्स्ट साइंस ऑफ वीकनेस और फर्स्ट साइंस ऑफ एग्जॉशन है, जिसके पास है बाहर निकल जाए। Right. रितु जी हमारी एक बहुत एक्टिव मेंबर है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की. She has asked about IEX. I think IEX was a subject of a lot of discussion since the last 2 3 years as well. IEX, बहुत ज़्यादा. IEX इफ यू सी, अगर आप देखो, IEX ने 2021 के हाई बनाने के बाद बिल्कुल लो पे चल रहा है। तो ये हमारा सैटेलाइट पोर्टफोलियो का स्टॉक है। हो सकता है ये 6 महीने मत ना चले, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट ये बिल्कुल बॉटम फिशिंग है। हो ये भी सकता है कि ये हमारी बाइंग ऑल समवेयर अराउंड 130 पे है, 134 पे है। हो सकता है ये यहाँ से 115 110, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई तो हो सकता है 110 भी दिखा दे, बट 110 115 120 दिखाने के बाद ये फिर ऊपर चलेगा। अगर आप किसी की भी चाल देखो स्टॉक की, तो ऐसे यू बनाता है, और यू का जो बॉटम पॉइंट होता है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। सो एज आई से, वी हैव टू पिक द स्टॉक्स इन आवर सैटेलाइट पोर्टफोलियो एज बॉटम फिशिंग। सो अगर यू का बॉटम ये है तो हमने बॉटम फिशिंग की है, दैट्स इट। और अगर थोड़ा सा और बॉटम बन गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कौन से सारे पैसे इसमें लगा दिए। One stock which has given an excellent return in the last few months is JP Power. What should we do about it? Should we buy more or should we hold on or should we book profit for those who have bought at, let's say, 10 11? So Gautam, JP Power is a turnaround. It is in our again premium section. मैं फ्री में स्टॉक बोल ही जा रहा हूँ, ये हमारे प्रीमियम के अंदर, मल्टी बैगर के अंदर है, बट दिस इज द लास्ट वन आई वुड से। इसके बाद मैं प्रीमियम स्टॉक्स नहीं बोलूंगा। जेपी पावर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसका टर्न अराउंड स्टोरी है। इसकी टर्न अराउंड, इस ये गिरेगा नहीं, अगर आप देख रहे हो तो ये एक्चुअली बहुत चढ़ा भी नहीं है, तो गिरेगा क्यों? दूसरी बात, जितनी इसकी बुक्स अच्छी हो रही हैं, तो अगर मार्केट गिरती जाएगी, स्मॉल मिड कैप अगर गिरेंगे तो ये थोड़ा रिजिलियंट है। दूसरी बात, वी आर सीइंग अवर इकोनॉमी, वी आर राइट नाउ एट 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर, वी आर सीइंग अवर इकोनॉमी बाय 2032 टू समवेयर अराउंड 10 ट्रिलियन डॉलर। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को करने के लिए बिजली चाहिए। ये जितने भी पावर वाले स्टॉक्स भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि देर इज अ बिग विजन विच कैन बी विजुलाइज्ड फॉर नेक्स्ट 10 years फॉर द ग्रोथ ऑफ द पावर सेक्टर। सो ये इसकी बुक्स अच्छी हो रही हैं, इसका डेट डाउन हो रहा है, ये मेरे मल्टी बैगर के अंदर है, तो 5 7 साल में 90 रुपए हो सकता है, ये मेरे हिसाब से रखें। बट इसको महंगा मत खरीदें, इसको अब खरीद के भूल जाएं, 10 रुपए से मत खरीदें, और लॉन्ग टर्म के लिए रख दें। और मल्टी बैगर का एक और रूल है हमारा, उतने पैसे डालें जो खत्म हो जाएं तो कोई गम ना हो। राइट. दो स्टॉक्स जो एक ही कैटेगरी से मैं लेना चाहूंगा वो है NMDC एंड हिंद कॉपर. इनमें क्या किया जाए? NMDC ने भी अच्छा रिटर्न दिया है कुछ टाइम से. NMDC, if you see, it's a double top right now.
It's a good stock, but right now on monthly it's a double top. अगर किसी के पास है तो बाहर निकल सकता है, नहीं तो मेटल स्टॉक्स क्रेजी रन नहीं देने वाले, जितना क्रेजी रन देना था दे दिया। एनएमडीसी सबसे सस्ता स्टॉक है मेटल्स के अंदर, बट माय पॉइंट इज व्हाई टू वेस्ट टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग एंड योर एनर्जी इन मेटल स्टॉक्स। मेटल स्टॉक्स तो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, दे हैव नेवर बीन इन्वेस्टिंग स्टॉक्स। Suggestion taken very well. Even I'll book my profit in NMDC now. And Hind Copper? हिंद कॉपर भी ऊपर जा सकता है, बट अभी तो मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट सेक्टर देखा था, मेटल सेक्टर, निफ्टी मेटल, उसी में ही मेरे को ज्यादा दम नहीं नजर आ रहा। दम तो पिछले 3 महीने में निकल गया। अब नाउ वी आर हाइज ऑफ द एट द हाइज ऑफ द मेटल सेक्टर। इसका हिंद कॉपर का अच्छा है, हिंद कॉपर रख भी सकते हैं, ये 250 तक जा सकता है। इस ये भी वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, 700 का हाई है। मैंने इसको बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ। सो अगेन व्हेन वी गो टू द 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में आई वाज अबाउट टू राइट अ मैसेज टुडे that infrastructure is good. So infra basically boosts nothing else but metals and cements indirectly, and many more. Telecom को भी boost करता है, और भी बड़ी सारी कंपनीज को, allied कंपनीज को boost करता है, infra कंपनीज को boost करता है। अगर हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे अगले 5 7 8 मतलब 8 9 ईयर्स में, 2032 33 के अंदर, तो उसके अंदर इंफ्रा रोल प्ले करेगा। ब्रिजेस बनेंगे, मेट्रोज बनेंगी, सी पोर्ट्स बनेंगे, एंड एवरीवेयर मेटल इज रिक्वायर्ड। सो मेटल चलेगा, मेटल अच्छा है, आई डोंट से मेटल बुरा है, बट मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक से ऊपर नहीं होना चाहिए इन दी पोर्टफोलियो। और अगर अवॉइड कर सको तो कर सको। उसका रीजन क्या है? मेटल, इंफ्रा एंड इनके सीमेंट, दीज आर ऑल वेरी सिक्लिकल। ये जब फंसते हैं ना तो एक एक 1.5 1.5 साल 2 2 साल के लिए फंस जाते हैं, और फिर आपको मौका ही नहीं देते निकलने का। Okay, one final from the one more sector जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था पोस्ट कोविड ऑल्सो, फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर से बायोकॉन विच आई नो इज आवर फेवरेट एज वेल, एंड जाइडस लाइफ। So Biocon is a core portfolio stock. We bought it at 220. It showed 280. It is again near 225. I could see this as a double bottom. अगर आप बायोकॉन का, मैं स्क्रीनर दिखाता हूँ आपको, बायोकॉन में क्या है, क्या बायोकॉन गिरा क्यों, पहले वो बताता हूँ, फिर होल्ड ऑन, फिर आपको ये बताता हूँ कि बायोकॉन लेना क्यों चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो बताता हूँ, बड़ा क्विकली बताऊंगा। सो बायोकॉन गिरा इसलिए है क्योंकि इन्होंने बैलेंस शीट में बहुत हैवी लोन ले लिया है, फ्रॉम 5,000 to 18,000, ऑलमोस्ट कितने का करोड़, कितने 13,000 करोड़ का लोन रिसेंटली लिया है, जिसके कारण लोन भरना बहुत मुश्किल होता है, लोन निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो कंपनी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इन्होंने अमेरिका की एक विटारिस कंपनी जो कि इन्होंने एक्वायर की, और वो एक्वायर करने के बाद ये बायोसिमिलर के वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बन गए। अगर आप नीचे देखोगे तो इनके फिक्स्ड एसेट्स 6,500 करोड़ से ऑलमोस्ट 29,500 करोड़ हो गए। यहाँ पे लोन बढ़ गया और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट बढ़ गए। अब हमको इस कंपनी के अंदर 10 साल का व्यू बना के आज के प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज व्हाई इट इज इन अवर कोर पोर्टफोलियो। जब 29,500 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं, सो फिक्स्ड एसेट्स वर्क फॉर यू, दे मेक प्रॉफिट्स फॉर यू। सो ये जो प्राइस गिरी है, ये इसलिए गिरी है क्योंकि इमीडिएट टर्म में लोन बढ़ गया बहुत ज्यादा, और लोन का रीपेमेंट और लोन का इंटरेस्ट जो है वो अभी प्रॉफिट्स में से निकलना शुरू भी नहीं हुआ या शुरू हो रहा है। So in the long term, when you see, and biosimilar is biologics is one line, which is going to stay for next 20 years. ये कोई खत्म होने वाली लाइन नहीं है, ये खत्म होने वाली कंपनी नहीं है, और कंपनी की पेडिग्री और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। तो ये 50 60 रुपए ऊपर नीचे मैं नहीं सब बता सकता, बट मुझे ये पता है कि इस समय ये बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही है। बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2 3 महीने और मार्केट के टफ है, तो 1.5 2 2.5 3 महीने के बाद शायद ही 200 220 पे मिल जाए, हमें दोबारा ले लेनी चाहिए, और इसकी फ्लक्चुएशंस अवॉइड करनी चाहिए, और इसको 20 साल के कॉफी कैन पटारे में डाल देना चाहिए। राइट, एंड जाइडस लाइफ फाइनल फॉर द डे, जाइडस लाइफ। तो नितिका महाजन जी का ये क्वेश्चन। Zydus Life is also
taken aback from double top of monthly. Hold on. Zydus Life थोड़ा सा इस समय ना, मतलब नो कमेंट्स वाली स्टोरी है। डबल टॉप मार के वापस आ रहा है मार्केट में। थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ गई ना, ये 531 के लेवल भी दिखा सकता है, और बढ़ गई। और अगर प्राइस ऊपर ही नहीं गया ड्यू टू एनी रीजन, तो 500 रुपये का भी दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। अगर ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है तो इट इज ओके टू होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टर्म। आई डोंट थिंक अ प्रॉब्लम। बट अगर ये ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाते हैं, नीचे सस्ता खरीदते महंगा बेचते हैं, हमने सस्ता यहाँ पे खरीदा होता और मैं यहाँ पे 623 पे बाहर निकल चुका होता बेसिकली। सो आई डोंट नो द रीजन ऑफ बाइंग ऑफ इट। अगर आपका कोर पोर्टफोलियो है तो रखें इसको। Right, so this brings us to about 1 hour of this knowledge session, and I know बहुत सारे stocks अभी भी लोगों के mind में हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं. As discussed in between the session, हम अब मंथली या बाई मंथली जरूर सेशन रखेंगे अपने सभी मेंबर्स के लिए, जहाँ पर हम स्पेसिफिकली सिर्फ स्टॉक डिस्कशन ही करेंगे. तो वहां पर आप अपनी क्वेरी along with chart and along with the basics आप विवेक से पूछ सकते हैं. So I once want, again, I want Gautam you to open the forum for everyone. I want two feedbacks. One, किसी को मेरी बात समझ आई और किसी को अगर नहीं समझ आई. So I want the yes, I want yes. the feedbacks. So anyone would like to, okay, we have a good feedback from Deepak Bhai over here who says that you represent the small traders and investors interest. I completely agree with you, Deepak Bhai. And anyone would like to actually unmute and say something, you can definitely. Apart from the queries, please. Queries we'll definitely take up later on. Yeah, it was quite enlightening. कैंडल्स मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता था अबाउट द चार्ट्स, पर अभी विक्की भाई ने जब समझाया, आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर बॉटम फॉल हो रहा है, यहाँ पर टॉप, तो क्वाइट एनलाइटनिंग. थोड़ा थोड़ा टेक्निकल्स दिमाग में घुसना स्टार्ट हो गया. Thank Yeah. you. रियली Preeti ma'am. वेरी नाइस सेशन. मतलब समझ में आया कि अभी नहीं खरीदना है, नहीं तो लग रहा था थोड़ा सा फॉल हुआ है, ले लो काइंड ऑफ Yeah. So basically, when we have to hold ourselves and do nothing, sometimes only technical know-how people can do this. And by doing this, you can save your money. Right. Thank you so Anyone much. else? Thank you, Preeti ma'am. Thank you so much, and your feedback is really appreciated. And we are Hi, getting very good comments in the comments box as well. Thank you so much. Hi, Gautam ji. Hi, Vicky ji. I think your sessions. This is my second session which I've attended, and it's super informative. And I usually follow the tips given by Vivek ji. I am in his group as well, and I religiously follow what he says. So it's benefiting me. And today's session, I think it was an eye opener. It was creating too much of awareness for all the investors. So point noted, Vicky ji. Thanks a ton once again. And I think that we have a very long way to go along with you. And we'll keep on listening to you every time you hold these sessions. I would request that you please hold these sessions even more frequently. I mean, at least once in a month. It will be a great idea. नितिका जी, पता क्या है, आई वुड लव टू. मेरे को, हमारे ग्रुप में 400 लोग हैं. एंड the irony is no one wants free information or no one want information. आजकल ना ईगो बहुत आ जाती है. So ईगो और टाइम पॉसिटी या फिर प्री ऑक्यूपेशन, अगर आप आज भी देखोगे तो 46 से ऊपर गए ही नहीं है. So basically I know some people really like it, but I wonder, some people don't want the information and still they want to do or do the or commit the mistakes in the market. तो बड़ा मिक्स रिव्यू है. Right, But that's the situation of the Indian investors, Vivek. I think we'll have to agree. There are a lot of people who I meet offline and they say कि हम WhatsApp ग्रुप में जो कुछ भी आता है ना, उसको लेकर हम कॉल या पुट जरूर ले लेते हैं जब भी विवेक भाई की कॉल आती है. कभी कभी हम कमा भी लेते हैं, लेकिन कई कई बार गवा भी लेते हैं. So I urge this message is for those that please feel free to ask questions, as you've already seen that we are always responsive in the WhatsApp group as well and in such Zoom meetings as well. We'll continue to take your queries, and as discussed, we'll
start taking a stock specific session, stock queries session on Zoom, starting next month itself. We'll plan one session after Diwali. There's another session that is pending is option selling. एंड हमारे इश्पिंदर पाजी ने भी हमारे को एक सेशन प्रॉमिस किया है जिसमें वो अपनी लर्निंग्स अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे. So there's a lot of mentoring series coming your way. Please remember, participants and members, this information, this knowledge is coming to you free of cost. We are sharing all our learnings, experiences with you. We are also learning together. ऐसा नहीं है कि हम 100% correct रहेंगे. Remember, the market stays supreme always. It is the market which is the king in the end. हो सकता है कल को अगर 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर चढ़ जाए तो आप लोग हमें कहें कि आपने तो ऐसा कहा नहीं था. We are sharing our knowledge based on our experience, based on chart reading, based on fundamentals, based on the overall economic and macro view. So this is our situation right now. Thank you once again for joining us today. We will continue to share our with you. Remember, we are not SEBI registered as of now. So please consult your financial advisor or your investment consultant before taking any decision that has been influenced by our opinions. Okay. So once again, thank you all for joining us today on this bright Sunday morning. May the coming week, may the coming month, and may the coming Diwali be very, very prosperous, fruitful, and full of wisdom and knowledge for all of you all. And may your health and happiness stay supreme. Your health and happiness count the first. Thank you once again. We'll be closing the session now. And thank you so much for your positive feedback today. We'll try to share the recording of this session as soon as possible. Thank you and have a lovely evening. Have a lovely day, all of you. Thank you so much. Thank you.